अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन्होंने उम्रा की अदायगी करनी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग, उनके माइंड में भी क्वेश्चन है, कुछ ने मुझसे भी पूछा है कि क्या हम उम्रा की बुकिंग अभी करवा लें या बाद में करवा लें, जिन्होंने मुहर्रम में उम्रा के लिए जाना है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी गालबन बता दिया था कि सऊदी अरबिया ने पहले अपने गाका पे नोटिस दिया था, गाका की वेबसाइट पे, कि 20 जून से हम उम्रा वीज़ा लगना स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन अब इन्होंने 10 जून कह दिया है, मतलब कि हज के 3-4 दिन बाद ही उम्रा वीज़ाज लगने शुरू हो जाएंगे। वैसे फ़्लाइटें जो हैं वो थोड़ा सा लेट जाती हैं और वीज़े लगना जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अभी बुकिंग मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ तो टिकट ही हो सकती है ना, क्योंकि आपको पता है हज के बाद ही होटल रेट आते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और दूसरा वीज़ा फ़ी 540 रियाल है, लेकिन पोर्टल ओपन होगा तो वीज़े लगेंगे ना। अभी फ़र्ज़ करें आप किसी को भी देते हैं पैसे, टोटल पैकेज देते हैं कि ये टोटल पैकेज के पैसे हैं, उम्रा की बुकिंग कर दे, तो वो कौन सा आपका होटल बुकिंग करके वाउचर दे देगा या वीज़ा आपके हाथ में पकड़ा देगा। सिर्फ उसने टिकट बुकिंग करनी है, क्योंकि वीज़ा पोर्टल वैसे ही बंद है। उम्रा वीज़ा के पोर्टल जो है वो हज के बाद ओपन होंगे नुसुक से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और अगर मैं आपको एक चीज़ की सुजेशन देता हूँ, अगर तो आपने फौरी उम्रा वीज़ा खुलते ही, फ़र्ज़ करें जिन लोगों के रमज़ान शवाल में उम्रा मिस हुए हैं और उनकी कोशिश है कि हम जैसे मुहर्रम में उम्रा वीज़ा ओपन होंगे हम फौरी उम्रा वीज़ा खुलते ही चले जाएंगे, तो अगर आपने फौरी उम्रा वीज़ा खुलते ही, मतलब कि जून के एंड या जुलाई में उम्रा करना है, तो फिर आप अभी टिकट एयरलाइन की बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अभी एयरलाइन टिकट इंतहाई कम बुक है और बुकिंग जारी है। सस्ती टिकट आपकी बुक हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपको बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अगस्त के बाद उम्रे पे जाना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाना है, फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अभी उम्रा बुकिंग करवाने की, क्योंकि फिर आपको अभी पैकेज महंगा पड़ेगा, बाद में सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगस्त और क्योंकि ये जून और जुलाई में किसी किस्म की एयरलाइन की प्रमोशन नहीं आती। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से देख लें कि जो पहले बुकिंग करेगा उसकी सस्ती होगी। लेकिन आगे अगस्त में फिर प्रमोशनें निकलना शुरू होती हैं, क्योंकि उन दिनों में रश कम होना शुरू हो जाता है, एयरलाइनें फ़्लाइटें आधी आधी खाली जाती हैं, उनका फ्यूल का खर्चा भी नहीं पूरा होता। फिर उनकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा वो लालच देते हैं कि चले प्रमोशन निकालते हैं, टिकटें सस्ती करते हैं, जिन्होंने ट्रैवल नहीं भी करना वो भी कर लें। तो इस वजह से फिर आगे ना अगस्त में प्रमोशनें निकलना शुरू होती हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक प्रमोशन रहती हैं। तो फिर तब आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करवाएंगे ना, 10 दिन 15 दिन का सिर्फ गैप रख के, तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। अभी आप करवाएंगे बहुत महंगी पड़ेगी। लिहाजा आपको एक अच्छी सुजेशन है मेरी, अगर आपने फौरी तौर पे उम्रा खुलते ही ट्रैवल करना है, फिर अभी टिकट बुक करवा लें। लेकिन अगर आपने अगस्त के बाद ट्रैवल करना है, फिर अभी बुकिंग ना करवाएं, फिर अभी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, बाद में सस्ती पड़ेगी। बाकी अगर आप अभी बुकिंग करवाएंगे तो आपको तकरीबन जो है ना एयरलाइन टिकट अगर आप चेक करें तो डिफरेंट एयरलाइन के डिफरेंट टिकट होती है। एक अंदाजे के मुताबिक आपको 1,15,000 से लेके 1,25,30,000 तक की टिकट पड़ जाएगी। बाकी जो जुलाई में पैकेज लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का पैकेज, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। टोटल आपकी फ़्लाइट का रेट क्या होगा, वीज़ा रेट, होटल रेट क्या होगा, पूरा पैकेज आपको कितने का पड़ेगा, कितने में बुकिंग होगी, वो कंप्लीट डिटेल आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अभी से ही लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।